श्रीमद् भगवद गीता जो है भगवान अपने शरीर के साथ तुलना किए हैं। जैसे पहला 5 अध्याय है, 5 अध्याय भगवान ने बताया मेरा 5 मुंह है। 10 अध्याय अर्थात भगवान के 10 भुजा है और 2 अध्याय दोनों चरण कमल है। इस प्रकार 18 अध्याय भगवद गीता जो है ये भगवान के पूरे शरीर है। इस संबंध को जो जान लेता है वो भी इस भवबंधन रूपी संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो गीता महात्मा में कहते हैं, कहा जाता है, गीता शास्त्रमिदं पूर्णम ज पठेत प्रयात प्रमाण विष्णु पादाप्नोति भय शोकादि वर्जित। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरण कमल में शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान विष्णु के चरण में समर्पित कर देता है, वो भय शोक रूपी सभी कष्ट से बच जाता है। गीताध्ययनं शीलस्य प्राणायाम परस्य नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, देखिए 2 चीज है। पहला तो है निष्ठा जरूरी है। जब तक हम भगवान को भगवान नहीं समझेंगे, भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर निष्ठा नहीं आ सकती है। निष्ठा और गंभीरता बहुत सीरियस है, बहुत सीरियसली एक तड़प के साथ पढ़ना है। जे हमें कुछ सीखना है, भगवान के साथ हमारी संबंधों को स्थापित करना है, इस उद्देश्य से हमें पढ़ना पड़ेगा। मुझे ये पढ़ के जो नॉलेज होगी और भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा, बढ़िया भक्त बन करके हम इस भौतिक जगत से निकल जाएंगे। इसलिए निष्ठा और गंभीरता के साथ इन्हें पढ़ना पड़ेगा। भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, निष्ठा और गंभीरता के साथ यदि पढ़ता है तो बंदा समझेगा तो भगवान की जरूर भक्त बनेगा। भक्त बनेंगे तो ये सारे कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान जोर दे करके कह रहे हैं, तुम किसी के शरण में मत जाओ, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मेन जो मालिक है, जो हमारी रियल पिता है, वो इस बात को पुष्टि कर रहे हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरने की क्या बात है, केवल उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा और उनकी श्री चरणों में समर्पित करना पड़ेगा, तभी हमें कोई कष्ट नहीं होगा। मलिने मोचनं पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृता गीतमित स्नानम संसारामलनाशनम। अर्थात मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है। लेकिन कोई भगवद गीता रूपी गंगा जल में स्नान कर ले, अर्थात भगवद गीता पढ़ ले। स्नान कैसे करेंगे? कान से सुनना पड़ेगा भगवद गीता के बारे में। भगवद गीता में क्या भगवान उपदेश दिए हैं, तो वो सदा सदा के लिए समस्त मलिनता से अपने आप को मुक्त कर लेगा। गंगा जल तो निश्चित रूप से पवित्र करता ही है, समस्त पाप को धो देते हैं। लेकिन जो भगवद गीता रूपी गंगा जल है, उसके स्नान करने मात्र से ही हम भव सागर से, भव बंधन से निकालने के लायक बन जाते हैं। इसलिए भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनाश्रितम। चूंकि भगवद गीता भगवान से मुख से निकली है, भगवद गीता भगवान स्वयं बोले हैं, लेकिन गंगा जी कहां से पैदा हुए? गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकली है, तो दोनों भगवान से ही आया है। लेकिन चरण कमल की अपेक्षा मुख श्रेष्ठ है, इसलिए गंगा जी से भी श्रेष्ठ श्रीमद् भगवद गीता को बताया गया।
इसलिए भगवत गीता को ही पढ़ना चाहिए। भारतमित सर्वस्वम विष्णु वक्र दिन अर्षितम गीता गंगदो कंपिता पुनर्जन्म न विद्यते है। बताया जाता है जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति निश्चित मिलती है, लेकिन जो भगवत गीता रूपी गंगा जल में स्नान करता है उससे क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता है, जो महाभारत का एक अमृत है, भगवान के सुख से मुख से निकली है, और ये गंगा भगवान के चरण कमल से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भक्ता दुग्धम गीतामृतमहम। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, देखिए 108 उपनिषद है, उनमें से श्रेष्ठ जो है भगवत गीता, इसलिए गीतोपनिषद कहा जाता है। गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं, अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत अर्थात दूध पान कर रहे हैं। जैसे गाय का दूध हमारे लिए बहुत फायदा करते हैं, लेकिन गाय दूध कब देते हैं? जब उनके पास बछड़े होते हैं। तो भगवान ने इस गाय बन गए और अर्जुन को जो है बछड़ा बना दिए। और दूध किसके लिए दे रहे हैं? दूध रूपी जो ज्ञान है, अमृत रूपी जो ज्ञान है, वो हम सब जीवों के लिए है, भगवान दे रहे हैं। अब देखिए, एकम शस्त्रम देवकपुत्र गीतम एकम देव देवकपुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जाने कर्मपेकम तस्य देवस्य सेवा। आज देखिए, हम जो आपके लिए बता रहे, जे शास्त्रों की जो अलग अलग बातें हैं हम आपको इकट्ठा करके बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। लोगों के पास बिजनेस व्यापार में टाइम है और कामों में टाइम है, लेकिन भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए यहाँ पर भगवान भी बता रहे हैं जे एक शास्त्र होना चाहिए। वो क्या है? भगवत गीता। बहुत सारे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में जो भगवान ने ज्ञान दे दिए हैं वही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए एक शास्त्र भगवत गीता हो, एक मंत्र हो, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही देव हो, वो कौन है? समस्त जो देवों के देव है वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कहते हैं भक्ताराम जगतोपशाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांतिमिच्छति। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है जो समस्त देवताओं के देवता भगवान श्री कृष्ण को मेन मानता है और समस्त जगों के भक्ता है। वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, सभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़े, पठन करें नित्य और उनके आदर्शों पर अपने जीवन को जिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।